आज हम भौतिक विज्ञान का पहला चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है मापन। तो मापन पढ़ने से पहले हम जान लें मात्रक क्या होता है। तो मात्रक एक मानक होता है। क्या होता है? मानक होता है जिससे हम मापन की क्रिया करते हैं, यानी मापन करते हैं। तो मात्रक होता है वह एक मानक होता है या साधन होता है जिससे हम क्या करते हैं? मापन करते हैं। जैसे यदि हमको कोई लंबाई दिया हो, इसको हमको मापना है, तो मापने के लिए हम एक मानक लेंगे। क्या लेंगे? मानक। सेंटीमीटर हो सकता है, मीटर हो सकता है, किलोमीटर हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो हम क्या लेंगे? ये सब किसके मात्रक हैं? लंबाई के। तो लंबाई नापने के लिए मीटर ले सकते हैं, सेंटीमीटर ले सकते हैं, किलोमीटर ले सकते हैं, यानी जितने भी लंबाई के मात्रक होते हैं सभी ले सकते हैं। तो मान लो ये रेखा है हमको, तो इसको मापना है, तो रेखा छोटा होता है तो इसके लिए क्या लेंगे? सेंटीमीटर लेंगे। और इसको नापने के लिए जिसका प्रयोग करेंगे उसी को क्या कहेंगे? मात्रक कहेंगे। तो हम सेंटीमीटर का प्रयोग कर रहे हैं तो सेंटीमीटर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? मात्रक। मान लो ये 5 सेंटीमीटर है तो मात्रक क्या हो गया? 5 सेंटीमीटर। जो सेंटीमीटर है जिसको मानक माने हैं वही हमारा क्या है? मात्रक है। तो यहाँ से ये कन्फर्म हो गया मात्रक होता क्या है। तो मात्रक वो होता है जिससे हम मापन की क्रिया करते हैं, यानी कि 1 सेंटीमीटर है तो 1 सेंटीमीटर मात्रक, ये क्या है? संख्यात्मक मान है उसका। यही 2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर मात्रक, संख्यात्मक मान। ऐसे ही 5 किलोमीटर, किलोमीटर क्या है? एक मापन है, मानक है। किलोमीटर क्या है? सेंटीमीटर से, ये सब क्या है? मानक हैं। तो जो मानक होता है वही क्या होता है? मात्रक होता है, जिससे हम कोई भी मापन क्रिया करते हैं। इसके बाद हम जान लेते हैं भौतिक राशियाँ होती क्या हैं। भौतिक राशियाँ किसे कहते हैं? भौतिक राशियाँ, भौतिक राशि। देखिए, भौतिक राशियाँ वह राशियाँ होती हैं जिसको हम माप सकते हैं, यानी जिसको हम मेजर कर सकते हैं, वो सब क्या हैं? भौतिक राशियाँ। तो लिख लीजिए भौतिक राशियाँ वह राशियाँ होती हैं जिसको मापा जा सके। यानी कि वह सभी राशियाँ भौतिक राशियाँ होंगी जिसको किसी ना किसी में विधि से क्या किया जा सके? मापा जा सके। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, द्रव्यमान। लंबाई को किससे माप सकते हैं? सेंटीमीटर, मीटर, किसी भी पैमाने से इसको मापा जा सकता है। द्रव्यमान को भी माप सकते हैं, किलोग्राम, ग्राम, किसी भी पैमाने से नापा जा सकता है। जो जिनको मापा जा सकता है वो सब क्या होंगी? भौतिक राशियाँ। गुरुत्वीय त्वरण, यानी कि त्वरण, बल, विस्थापन, ये सब क्या हैं? सब भौतिक राशियाँ हैं, क्योंकि इन सबको किसी न किसी द्वारा, पैमाने द्वारा मापा जा सकता है। तो वह राशियाँ जिसको मापा जा सकता है उसको क्या कहेंगे? भौतिक राशियाँ कहेंगे। अब हम ये जान लेते हैं भौतिक राशियाँ कैसे लिखा जाता है। भौतिक राशियाँ क्या को लिखने की विधि क्या होती है? तो जब हम किसी भौतिक राशि को लिखेंगे, भौतिक राशि, तो सबसे पहले जो शुरुआत में लिखते हैं वो उसका होता है संख्यात्मक मान। संख्यात्मक मान। इसके बाद संख्यात्मक मान, इसके बाद हम इसका मात्रक लिखते हैं। मात्रक। जैसे मान लो कोई भी भौतिक राशि है, मान लो लंबाई है। लंबाई, तो लंबाई को हम मेजर कर लिए 5। तो जो 5 है वो संख्यात्मक मान है, संख्यात्मक मान है। और जिससे मेजर किए हैं, जो पैमाना है वो हमारा क्या होगा? मात्रक होगा। तो 5 संख्यात्मक मान
और मान लो ये सेंटीमीटर में मेजर किए हो तो मात्रक क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर। तो लंबाई क्या है, भौतिक राशि है, क्योंकि इसको मेजर किया जा सकता है, मापा जा सकता है। और जितना ये होता है संख्या में होती है उसको संख्यात्मक मान, और जिससे मापे हो वो क्या होता है तुम्हारा, मात्रक होता है। तो इसका लिखने की विधि क्या है, पहले संख्यात्मक मान लिखेंगे फिर मात्रक लिखेंगे। पहले मात्रक फिर संख्यात्मक मान नहीं लिखा जाता है, ऐसे नहीं लिख सकते हो। सेंटीमीटर 5 ये लिखना गलत है, 5 सेंटीमीटर ये सही है। पहले संख्यात्मक मान होना चाहिए, उसके बाद मात्रक होना चाहिए। अगर मात्रक सेम हो तभी दो राशि को जोड़ सकते हो। मान लो 10 सेंटीमीटर प्लस 5 किलोमीटर जोड़ना है, तो हम 10 और 5 15 ये तो जोड़ लिए। क्या सेंटीमीटर और किलोमीटर को जोड़ सकते हो? या तो दोनों मात्रक सेम हो, या तो दोनों सेंटीमीटर में हो, या फिर दोनों किलोमीटर में हो। यानी कि इसका वाला मात्रक और इसका वाला मात्रक, दोनों का मात्रक अगर सेम हो तभी हम संख्याओं को जोड़ सकते हैं, भौतिक राशियों को जोड़ सकते हैं। अदरवाइज इसको जोड़ा नहीं जा सकता। जोड़ने के लिए क्या करोगे, जो किलोमीटर है उसको सेंटीमीटर में बदल दो, या जो सेंटीमीटर है उसको किलोमीटर में बदल दो। इसके बाद हम मापन की प्रणाली पढ़ेंगे। मापन की प्रणाली जो मापन की प्रणाली है वह 3 प्रकार की होती है। वैसे होने को तो बहुत प्रकार की होती है, लेकिन मेन 3 प्रकार की होती है। पहला होता है एमकेएस पद्धति या प्रणाली। एमकेएस प्रणाली, इसमें जो दूरी होती है उसको मीटर में नापते हैं, मीटर। और जो द्रव्यमान होता है उसको किलोग्राम। और जो समय है वो सेकंड। इसी को एमकेएस पद्धति कहते हैं, मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति। ये होता है तुम्हारा दूरी, ये होता है द्रव्यमान, और ये होता है समय। दूरी को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, और समय को सेकंड में। दूसरा पद्धति है सीजीएस प्रणाली। सीजीएस में क्या होता है, जो दूरी है सेंटीमीटर में नापते हैं, किसमें, सेंटीमीटर। और जो द्रव्यमान है उसको ग्राम में नापते हैं, ग्राम। और जो समय है उसको सेकंड में नापते हैं, सेकंड। ये जो पद्धति हो गया वह सीजीएस हो गया। तीसरा फुट पाउंड सेकंड प्रणाली। फुट पाउंड सेकंड प्रणाली में जो दूरी होती है उसको फुट में नापते हैं, फुट। और जो द्रव्यमान होता है उसको पाउंड में, पाउंड। और जो समय होता है उसको सेकंड में नापते हैं, सेकंड। इस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं, ब्रिटिश प्रणाली कहो या पद्धति कहो, प्रणाली। ये जो फुट पाउंड प्रणाली है इसको ब्रिटिश प्रणाली भी कहते हैं। और इसके बाद एक प्रणाली होती है एसआई प्रणाली, एसआई, जिसका मतलब होता है सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, जिसको शॉर्ट में एसआई कहते हैं, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, यानी कि एसआई। यह एक यूनिवर्सल यूनिट होता है। अब एसआई में क्या किया गया है, जो भौतिक राशियाँ हैं, भौतिक राशियाँ हैं, उनको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला कैटेगरी होता है मूल राशियाँ। दूसरा है पूरक राशियाँ,
राशियाँ। तीसरा होता है व्युत्पन्न राशियाँ। व्युत्पन्न राशियाँ। अब ये जो भौतिक राशियाँ हैं, SI यूनिट में भौतिक राशियों को 3 अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। मूल राशियाँ, पूरक राशियाँ और व्युत्क्रम राशियाँ। अब यहीं पे देख लो मूल राशियाँ किसे कहते हैं। देखिए, मूल राशियाँ वह राशियाँ होती हैं जो बिना किसी अन्य राशियों के सहायता से लिखी जा सकती हैं, यानी ये पूर्णतः स्वतंत्र राशियाँ होती हैं। कैसी होती हैं? स्वतंत्र राशियाँ होती हैं। स्वतंत्र राशि होती है, यानी कि ये किसी अन्य राशि पे डिपेंड नहीं करती है। इसको लिखने के लिए ये पूर्णतः क्या होगी? स्वतंत्र। जैसे अगर बात कर रहे हैं, अलग से इसको पढ़ लेते हैं एक जगह लिख के। मूल राशियाँ, मूल राशियाँ पूर्णतः स्वतंत्र, पूर्णतः स्वतंत्र तंत्र राशियाँ मूल राशियाँ कहलाती हैं। मूल राशियाँ कहलाती हैं, यानी कि ये पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं, किसी अन्य राशियों पर डिपेंड नहीं होती हैं। उन्हें क्या कहते हैं? मूल राशियाँ कहलाती हैं। और इनके मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। मूल मात्रक कहते हैं। मूल राशियाँ कितने प्रकार की होती हैं? 7 प्रकार की होती हैं। 7 प्रकार की मूल राशियाँ होती हैं। मूल राशियाँ 7 प्रकार की होती हैं। पहला, लंबाई। दूसरा, द्रव्यमान। तीसरा, समय। चौथा, ताप। पाँचवा, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा। छठवां, ज्योति तीव्रता। सातवां, पदार्थ की मात्रा। लंबाई को नापते हैं मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम, समय सेकेंड, तापमान केल्विन, विद्युत धारा एम्पियर, ज्योति तीव्रता कैंडेला, पदार्थ की मात्रा मोल। और लंबाई का मात्रक होता है मीटर, इसका संकेत होता है एम। किलोग्राम केजी, सेकेंड एस, केल्विन कैपिटल के, एम्पियर कैपिटल ए, कैंडेला सीडी, मोल। ये क्या है? भौतिक राशियाँ। ये उनका मात्रक है और ये उनका संकेत है। तो ये मूल राशियाँ कितनी होती हैं? 7। लंबाई, द्रव्यमान, ताप, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। और इसकी ये मात्रक होते हैं और इसका मात्रक का संकेत। इसके बाद मूल राशियों के बाद अगला राशि है पूरक राशि। पूरक राशियाँ, पूरक राशियाँ 2 प्रकार की होती हैं। पहला, समतलीय कोण। दूसरा, घन कोण। समतलीय कोण का मात्रक होता है रेडियन और घन कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन।
समतली कोण का मात्रक रेडियन संकेत है RED। घन कोण का स्टेरेडियन, इसको 60 में लिखते हैं SR। असमतली कोण क्या होता है, घन कोण क्या होता है, अब इसको हम देखते हैं। पहले देखते हैं समतली कोण। समतली कोण जो होता है वह 2D में होता है, 2D में होता है। मान लो एक वृत्त है, एक वृत्त है। वृत्त किसमें बनता है, 2D में बनता है। तो वृत्त का एक केंद्र होगा O, और यहाँ पे हम कोई चाप मान ले रहे हैं AB। AB क्या है, एक चाप है। AB द्वारा इस केंद्र पर एक कोण बनेगा। क्या बनेगा, कोण। अगर इस कोण को हम, अगर ये दूरी जो है चाप की लंबाई अगर DS है, कोण को मानेंगे d थीटा, और जो इस वृत्त की त्रिज्या है वह R है। तो जो समतली कोण होगा, ये फार्मूला हम जानते हैं, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो यहाँ पे हम समतली कोण लिखेंगे, तो समतली कोण में जो चाप है वो क्या है, DS है, DS, और त्रिज्या क्या है, R, और समतली कोण d थीटा। अतः हम कह सकते हैं जो समतली कोण होता है यानी कि d थीटा, वह उसके जो चाप है उसका और उसके त्रिज्या का, यानी वृत्त के चाप के और त्रिज्या का क्या होता है, अनुपात होता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं समतली कोण किसी वृत्त के चाप द्वारा उसके केंद्र पर बना कोण होता है, जो उसके चाप की लंबाई यानी कि यहाँ पे क्या है, चाप की लंबाई DS, तथा त्रिज्या यानी कि R का अनुपात होता है। समतली कोण क्या होता है, समतली कोण किसी वृत्त के चाप द्वारा उसके केंद्र पर बना कोण होता है, जो उसके चाप DS और उसके त्रिज्या का R का क्या होता है, अनुपात होता है। तो d थीटा यानी समतली कोण d थीटा बराबर DS चाप और R क्या है, त्रिज्या। इसके बाद हम घन कोण पढ़ते हैं। एक चीज़ समतली कोण में देख लो, समतली कोण का अगर समतली कोण, इसका ये बीमाहीन होता है, इसमें बीमा नहीं होता है। तो इसका जो चाप था DS और जो त्रिज्या था R, तो DS को क्या है, दूरी है ना, तो दूरी का जो अगर बीमा लिखे हैं तो कैपिटल L, लंबाई है कैपिटल L। बीमा लिखने के लिए बड़ा वाला कोष्ठक यूज करते हैं। उसके बाद इसका सिंबल होता है कैपिटल L। बीमा में सब कैपिटल लिखा जाता है। दूरी भी क्या है, R क्या है, त्रिज्या है, ये भी क्या है, दूरी है, और दोनों कैंसिल हो जाएगा तो इसका बीमा क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। तो ये बीमाहीन राशि है, यानी क्या, समतली कोण का बीमा नहीं होता। समतली कोण का मात्रक होता है लेकिन बीमा नहीं होता। इसी प्रकार घन कोण देखते हैं। घन कोण जो होता है, अगर एक गोला लिया जाए, यहाँ पे वृत्त नहीं है, क्या है, गोला है। एक गोला लिया जाए, अब गोले का कोई एरिया लिया जाए, मान लो ये हम एरिया ले लिए, इतना एरिया ले लिए। अब इस एरिया के द्वारा जब गोले के केंद्र पर जो कोण बनेगा
उसी को हम समतलीय कोण कहेंगे। अगर इसको d फाई से लिखते हैं और एरिया तुम्हारा DA है और इस गोले का त्रिज्या r है, जो समतलीय कोण होगा, समतलीय कोण नहीं घन कोण, क्या कौन सा कोण, घन कोण, जो घन कोण होगा वह जो होता है, लिख लो इसका फॉर्मूला, घन कोण किसी गोले के पृष्ठ के क्षेत्रफल द्वारा केंद्र पर बना कोण होता है, जो उस क्षेत्रफल यानी कि यहाँ पे क्षेत्रफल क्या है, DA है, DA तथा गोले के त्रिज्या r का वर्ग का अनुपात होता है। अर्थात हम लिख सकते हैं घन कोण d फाई इक्वल टू जो एरिया है DA अपान और जो इसका रेडियस है त्रिज्या है r और इसका क्या लेंगे, वर्ग लेंगे, r का स्क्वायर। ये इसका फार्मूला होता है d फाई इक्वल टू DA अपान r स्क्वायर। इसका बीमा देख लो क्या होता है, d फाई या ऐसे लिख दो घन कोण की बीमा। देखो DA एरिया है, एरिया क्या होगा, स्क्वायर में होगा, मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये मान लो मीटर लंबाई है, एरिया क्या है, लंबाई है, तो लंबाई का स्क्वायर यानी L का स्क्वायर, चाहे मीटर में हो सेंटीमीटर में हो, लंबाई है इसका स्क्वायर, रेडियस भी क्या है, लंबाई है इसका स्क्वायर, फिर ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, बीमाहीन राशि हो जाएगी। इसका मतलब ये जितने भी पूरक कोण होते हैं, पूरक कोण नहीं, पूरक राशि होती हैं वो क्या होती हैं, बीमाहीन होती हैं। चाहे वो समतली कोण हो या फिर घन कोण हो, दोनों क्या होंगी, बीमाहीन राशि होंगी। दोनों का मात्रक होगा लेकिन राशि क्या है, बीमाहीन होगी। अब इसके बाद व्युत्पन्न राशि। अब अगला है व्युत्क्रम राशियाँ। वे व्युत्क्रम राशियाँ वह राशियाँ होती हैं जो मूल राशियों की सहायता से लिखी जाती हैं। तो इसका पहले परिभाषा लिख लिया जाए। व्युत्पन्न राशि वह राशि होती है, वह राशियाँ हैं जो मूल राशियों की सहायता से लिखी जाती हैं। यानी जितनी भी राशियां हैं जो मूल राशियों की सहायता से लिखी जाती हैं उसको क्या कहेंगे, व्युत्क्रम राशियां। जैसे मान लो हम ले रहे हैं क्षेत्रफल, क्षेत्रफल या त्वरण ले लो, त्वरण ले रहे हैं। त्वरण का मतलब क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं जो मीटर है वो क्या है, लंबाई का मात्रक है और ये मूल राशि है, मूल राशि। अब यहाँ पे सेकेंड, ये भी मूल राशि है। इसका मतलब ये जो त्वरण लिखा गया है, इसका मात्रक लिखा गया है, दो मूल राशियों को मिलाकर लिखा गया है। यानी कहीं ना कहीं मूल राशियों का प्रयोग करके त्वरण का मात्रक लिखा गया है, मूल मात्रकों का प्रयोग करके त्वरण का मात्रक लिखा गया है। तो जो त्वरण होगा वह व्युत्पन्न यानी
मूल राशियों से जो उत्पन्न होता है मात्रक, उसी को क्या कहते हैं, व्युत्क्रम मात्रक। या फिर जो मूल राशियों से निकलता है उसको क्या कहते हैं, मूल राशियों से जो निकलता है उसको व्युत्क्रम राशि, या उसके मात्रक को क्या कहेंगे, व्युत्क्रम मात्रक। त्वरण हो गया क्षेत्रफल का लंब मीटर स्क्वायर, यानी कि क्षेत्रफल हो गया क्षेत्रफल, घनत्व, चाल, बल, ये सभी क्या हैं, ये सभी व्युत्पन्न राशियाँ हैं। सीधा सीधा याद कर लो, जो 7 मूल राशियाँ हैं और 2 पूरक राशियाँ, इन दोनों को छोड़कर जितने भी बचेंगे वो सब क्या होंगी, व्युत्क्रम राशियाँ होंगी। जितने भी बचेंगे 7 और 2 को छोड़कर, 7 मूल राशियों को छोड़कर मूल राशि और 2 पूरक राशि, इन दोनों को छोड़कर जितने भी राशि बचेंगे वो क्या होंगी, व्युत्पन्न राशियाँ होंगी। इसके बाद अगर हम परिमाण और दिशा के आधार पर मूल राशियों को बांटें, किस पे, परिमाण और दिशा के आधार पर, दिशा के आधार पर भौतिक राशि को बांटें तो भौतिक राशि, अगर भौतिक राशि को हम परिमाण और दिशा के आधार पर बांटें तो यह 2 प्रकार की होती है। पहला होता है सदिश, सदिश राशि या सदिश राशियाँ। दूसरा होता है अदिश, अदिश राशियाँ। सदिश राशियाँ पहले हम देख लेते हैं सदिश, फिर देखेंगे अदिश। सदिश राशियाँ वह राशियाँ होती हैं जिसमें परिमाण तो होगा, उसके साथ साथ दिशा भी होगी, यानी परिमाण और दिशा दोनों अगर हो तो वह सदिश राशियाँ कहलाएंगी। यानी कि वह राशियाँ जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो, उसको कहेंगे सदिश राशियाँ। जिसमें केवल परिमाण हो लेकिन दिशा जो है वह नहीं हो। परिमाण और दिशा अगर दोनों हो तो कैसी राशियाँ, सदिश राशियाँ। और अदिश राशियाँ होंगी जिसमें परिमाण हो लेकिन दिशा ना हो, परिमाण हो लेकिन दिशा ना हो। जैसे सदिश राशियों में अगर बल की बात करें, बल में परिमाण भी होगा और दिशा भी होगा, तो इसको इस तरह दिखाएंगे। जो तीर होता है वह सदिश राशियों को दर्शाता है। तीर जो लगाते हैं, मात्रक के ऊपर जो तीर लगाते हैं या संकेत के ऊपर जो तीर लगाते हैं वो किसको दिखाता है, सदिश राशियाँ हैं। बल कैसी है, सदिश राशियाँ। बल लगा रहे हो तो इसमें ये भी बताना है जितना बल लगा रहे हो वो किस दिशा में लगा रहे हो। अगर हम बात करें दूरी की, दूरी क्या है, इसमें दिशा की ज़रूरत नहीं होती है। दूरी में केवल परिमाण चाहिए। हमको 25 किलोमीटर जाना है तो हम किधर भी जा सकते हैं, दिशा इसमें इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। क्या इम्पॉर्टेंट होता है, केवल परिमाण। हमको 25 किलोमीटर जाना है, चाहे हम इधर जाएं, चाहे इधर जाएं, चाहे इधर जाएं, कहीं भी जा सकते हैं। हमको दूरी कितनी जानी है, 25 किलोमीटर। अगर यहीं पे हम विस्थापन की अगर बात करें, विस्थापन, तो विस्थापन क्या होता है, सदिश राशि होती है, क्योंकि इसमें दूरी नहीं, दिशा भी आवश्यकता होती है। यानी किस दिशा में जाना है ये भी इसमें बताना होगा। तो वो क्या होगा, विस्थापन। मान लो हम यहाँ से चलना शुरू किए, यहाँ पे पहुँचे, यहाँ से चलना शुरू किए, यहाँ पे पहुँचे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 10 किलोमीटर है। फिर हम यहाँ से रिटर्न हुए, 5 किलोमीटर वापस आए, तो यहाँ पे हमारी दूरी कितनी हुई, 10 गए 5 वापस आए, तो दूरी हुई 15 किलोमीटर। लेकिन अगर विस्थापन की बात किया जाए तो यहाँ पे दिशा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो दिशा में 5 रिवर्स आए हो, 5 पीछे आए हो, तो जो यहाँ से यहाँ तक नेट दूरी है वो कितनी बची, 5।
तो विस्थापन यहाँ पे हो गया 5। यानी यहाँ पे देख लो, यहाँ पे दिशा इम्पॉर्टेंट है, विस्थापन में दिशा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन दूरी में दिशा इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो दूरी 15 किलोमीटर हो गया, लेकिन विस्थापन कितना हुआ 5 किलोमीटर।